खेसारी लाल जी को लोग ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन जब उनके साथ काम करो ना तो ऐसा नहीं लगता कि वो सच में इतने बड़े स्टार हैं। सासू जी से झगड़ा भइल तो कह दहनी पागल, बलमुआ मारे लागल, बलमुआ मारे लागल। अभी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस श्वेता शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं? पहले तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका जितना भी गाना आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा देता है और खूब पसंद करते हैं लोग। अभी रिसेंटली गाना आया खेसारी लाल यादव जी के साथ हद कदी राजा जी, और सुपर डुपर हिट हो रहा है और अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद से दुगना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। YouTube पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है अभी तक, और इंस्टा पर 50 के अराउंड रील बन चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे और उस गाने को बहुत सारा प्यार देंगे। खेसारी जी के साथ ये वाला आपका पहला सॉन्ग था? नहीं, खेसारी लाल जी के साथ मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं और काफ़ी सारे आने बाकी है, शूटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहला गाना मेरा उनके साथ था करंट कमरिया, जो कि अराउंड 300 मिलियन गया था। और उसके बाद दूसरा गाना था नागिन, तीसरा गाना मेरा ये है। बाकी और भी शूटिंग हो चुकी है तो उनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। बहुत सारे गाने हैं और लगभग सुपर डुपर हिट हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ काम करने? बहुत बढ़िया। मतलब खेसारी लाल जी को लोग ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन जब उनके साथ काम करो ना तो ऐसा नहीं लगता कि वो सच में इतने बड़े स्टार हैं। बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत कंफर्टेबल है उनके साथ काम करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। नीलकमल जी के साथ भी आपका गाना आया बलमुआ मारे लगल, वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। और मतलब कि ऐसा कहें या फिर आप सेलेक्टेड सॉन्ग करती हो या फिर जिस गाने में श्वेता शर्मा जी दिख जाती हैं वो गाना हिट हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सॉन्ग मेरी चॉइस का होगा, वो तो आप लोगों का प्यार है और भगवान की कृपा है कि गाना हिट हो जाता है। और साथ में आई थिंक मेहनत जो भी प्रोडक्शन है या चैनल वाले हैं उन लोगों का भी मेहनत है, साथ में स्टार्स भी है। मतलब कि गाने सेलेक्टेड नहीं होते हैं, जिस गाने में श्वेता शर्मा जी दिख जाती हैं वो गाना हिट हो जाता है। ऐसा आप बोल सकते हो। चलिए, अच्छी बात है और खूब आपको लोग प्यार करें। भोजपुरी में अपने कई कलाकारों के साथ काम किया है जी। आपके पसंदीदा कलाकार कौन है? वैसे तो सारे ही मेरे पसंदीदा हैं, ऐसा कोई नहीं है मतलब जिसको मैं नापसंद करूं। इवन आगे भी जिनके साथ भी काम करेंगे वो सभी, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिनको नापसंद करें। सभी अपनी जगह पे अलग अलग, सबका अपना अलग अलग लेवल है। खेसारी लाल जी का अलग है, रितेश पांडे जी का अलग है, प्रमोद प्रेमी जी अलग है, नीलकमल जी अलग है और राकेश मिश्रा जी अलग है। सबका अपना लेवल अलग अलग है, तो सभी अपनी फील्ड में बेस्ट है। अच्छा, जिस डांस कंपनी अकेडमी से, जेनिथ डांस कंपनी से जो आते हैं आप, मतलब कि मैंने नोटिस किया है और कई लोग भी नोटिस किए होंगे कि इस टीम का लेवल ही एक अलग है। मुझे लगता है कि अगर भोजपुरी में कंटिन्यू ये लोग वर्क करना शुरू करते हैं और जहाँ तक जितने भी गाने शूट किए हैं सुपर डुपर हिट हुए हैं और बहुत ही बड़े लेवल का, क्या जादू है, क्या मेहनत तो दिखता ही है, कुछ खास क्या है? खास कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है फोकस और टीम वर्क। ठीक है, और हम लोग, मैं जेने डांस कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, और साथ में ये शूटिंग वगैरह भी करती हूँ और इवन मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम पूरी एक बहुत बड़ी टीम है। और मेन आप जो बोल रहे हो कि हम लोग जो भी गाने करते हैं वो सुपर डुपर हिट जाते हैं, तो वो उसका एक श्रेय जाता है टीम वर्क को, और दूसरा हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया स्टेज का, तो कैमरे के आगे आने में डर नहीं लगता है किसी को भी, चाहे वो बैक डांसर्स हो, इवन चाहे वो लीड आर्टिस्ट हो या फिर डायरेक्टर्स हो या कोई भी हो। ज़्यादातर आप लोग लाइव परफॉर्मेंस भी करते हैं और जो कि बहुत ही टफ होता है। शूटिंग में मान लीजिए कोई परेशानी हुई तो कट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल, बहुत मेहनत वाला काम है। इवन 3 मिनट की परफॉर्मेंस होगी, उसमें आपको एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। अगर 50 डांसर है तो 50 डांसर्स भी वो एक जैसे करेंगे बिल्कुल, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती है, रीटेक नहीं हो सकता है लाइव शोज़ में। तो आई थिंक इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें शूट में मिल जाता है कि हम लोग 1 टेक ओके दे देते हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी सारी तारीफ़ें भी मिलती है। सूरज सर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। उनका मेहनत गानों में दिखता है कि कितना वो काम करते हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि शूट जब वो करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन एकदम फोकस रहता है गाने पे ही कि कोई भी कमी ना हो। डांस क्लास में क्या अनुभव है?
सेम सर को हम बोल सकते हैं इंस्पिरेशन, और आज जो मैं इस लेवल पे हूँ, और आई थिंक जितना आप लोग मुझे जानते हो वो सिर्फ सर की वजह से है, उनकी गाइडेंस की वजह से है। वो मतलब आप देखते होगे अभी शूट पे भी कि जैसे हर चीज़ के लिए एकदम फोकस खड़े रहते हैं, बट उन्हें 100 लोगों में भी ये पता होता है कि वो 100वां बंदा क्या कर रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसके एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, या उसके कपड़े खराब है, मतलब वो एकदम ही अलर्ट रहते हैं। और आई थिंक उनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी, जो कि आई थिंक हम सबको भी ग्रैब करनी चाहिए। तो ही इज़ द बेस्ट। अच्छा, मुझे तो पता है, आप अपने दर्शकों और भोजपुरिया दर्शक और फैंस को बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। बेसिकली मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बिहार से बिलोंग करती है, बट मैं बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली हूँ, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। भोजपुरी में कब से इंटरेस्ट लगा और लगाव हुआ कि नहीं मुझे भोजपुरी सॉन्ग भी करना चाहिए? मतलब हमारे घर में भोजपुरी का कोई लेना देना नहीं था, हम लोग प्रॉपर हिंदी बोलते थे ना, कोई भोजपुरी गाना भी नहीं सुनता था। इवन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भोजपुरी फील्ड में भी आऊँगी, क्योंकि दिल्ली वाले तो हरियाणवी ये सब ज़्यादा सुनते हैं, पंजाबी हरियाणवी ये सब, तो भोजपुरी फिर भोजपुरी अपनी वही सेम मेरा बॉर्न प्लेस है। तो अगर मैं काम करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो कि मिला भी। सबसे बड़ी बात थी कि मेरी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आपके फैमिली वाले तो जानते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बिहार से हैं। वो लैंग्वेज की वजह से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ नहीं बताऊंगी, बट हाँ काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो है वो लाइनअप है रिलीज़ होने के लिए, और साथ में मेरी कुछ मूवीज़ भी आने वाली है जिनकी अगले महीने से शूटिंग होने वाली है। नेम रिवील करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अच्छी बात है। अंततः एक और सवाल रहेगा जी। आप डांस पे इतना ज़्यादा मेहनत करती हैं, लाइव परफॉर्मेंस भी और डांस क्लास भी जाती हैं, और इंस्टा पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, इतना मेहनत कैसे कर पाती हैं? पैशन। मुझे बचपन से बहुत शौक था डांस का, जैसे कि आप लोगों को बताया बिहार की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इवन ब्राह्मण फैमिली से, तो मतलब ख़ानदान में कोई सोच भी नहीं सकता था हमारे ख़ानदान में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े लेवल के हैं। इवन मेरी मासी जो है वो डीएसपी थी पटना की, तो सब ना अपने अपने लेवल के हैं, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि मतलब डांस में कोई अपना करियर बना सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, घर में लड़ाई, ये वो, अरे क्या स्टार्ट कर दिया ये वो। फिर वही है, अपने पैशन को तो रखना ही है मुझे। कंटिन्यू लगे रहे, तो थोड़ा बहुत जब नाम हुआ, पेरेंट्स को भी पता चला, इवन फैमिलीज़ को पता चला, तो सब सपोर्ट करने लगे। आज सब सपोर्ट करता है। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे गाने आपके हिट हैं जी। कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो, गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सारे ही गाने मुझे याद है। अरे वाह। सारे नहीं सुनेंगे, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। आप बताइए कौन से सिंगर का सुनना चाहेंगे? मुझे नीलकमल जी है, खेसारी लाल जी है, रितेश पांडे जी है, प्रमोद प्रेमी है, और जो आपको पसंद हो। बलमुआ मारे लगल सुना दीजिए, बहुत मोस्ट फेमस सॉन्ग है अभी तक का, क्योंकि वो मतलब एक ना नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करता है। आई थिंक इसलिए वो इतना फेमस हो गया। 100 मिलियन होने वाला है। थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों ने उस सॉन्ग को इतना प्यार दिया, तो थोड़ा सा मैं ज़रूर गा दूंगी आपके लिए। सासू जी से झगड़ा भइल तो कह दहनी पागल, बलमुआ मारे लागल, बलमुआ मारे लागल। वाह, बहुत बढ़िया। आप इतना अच्छा गाती हैं, आप सिंगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं? नहीं, सिंगिंग सोचा नहीं मैंने, जहाँ अभी कर रही हूँ वो बहुत है। करना चाहिए आपको। एक दो लोगों ने मुझे ऑफर किया था, बट नहीं, सिंगिंग करने में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे देखेंगे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अंततः हमारे एच न्यूज़ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें सुना, हमारे इंटरव्यू को सुना। ऐसे ही आप ढेर सारा प्यार बनाए रखें हमारे लिए, इस चैनल के लिए, और इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ ही बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस श्वेता शर्मा जी, तो इनके कई गाने हिट हैं, और आने वाले गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी मैम की बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।